हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू की किचन में। आज सोनूस किचन में बन रही है होली स्पेशल गुजिया। जी हाँ, होली का त्योहार हो और गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुजिया तो बननी है होली के त्योहार पर। चलिए, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मावा गुजिया बनाने की फुल रेसिपी। इसमें मैं आपको सही टिप्स दूंगी, स्टेप बताऊंगी कि हमें मावा गुजिया किस तरह से बनानी है। ना ही गुजिया फटेगी और एकदम पहली बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मावा वाली गुजिया, जिसके लिए हमने ताजा मावा ले लिया है। 250 ग्राम मावा लिया है हमने, जिसके लिए हमने 1 कटोरी चीनी ली है। इस चीनी को हमें पीस लेना है। चीनी का हम पाउडर तैयार कर लेंगे। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू बादाम। इसमें हल्की सी मैंने चीनी खड़ी मिक्स कर दी है। ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा रोस्ट भी कर लिया है घी में। और ये गरी को हमने कद्दूकस करके रख लिया है। चलिए, तो सबसे पहले हम चीनी को पीस कर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, चीनी का हमने पाउडर बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। कद्दूकस किया हुआ गरी, चीनी, और इलायची पाउडर। चलिए, तो अब इन सभी चीजों को हम मावे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसे हमें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। जिससे मावे में जो है चीनी, ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। देखिए, इस तरह हमें हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें चीनी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिए, चीनी सही है या चीनी की ज़रूरत और है अगर इसमें, तो आप इसमें चीनी और डाल सकते हैं। अगर आप इसमें सूजी का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप घी में सूजी को भूनकर डाल सकते हैं। और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं सूजी, तो आप इस तरह से सिर्फ खोए की स्टफिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं और गुजिया के अंदर फिल कर सकते हैं हम। मैं जो है इसमें थोड़ी सी सूजी डालूंगी, जिसके लिए हम सूजी को भून लेते हैं। ये देखिए, 1 कटोरी हमने रवा ले लिया है, सूजी ले ली है यानी। अब हम इसको घी में सेक लेते हैं। पहले फ्राई पैन ले लिया हमने। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे, जिससे रवा अच्छी तरह से भुन जाए। अब हम इसमें रवा डाल देते हैं। देखिए, गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल धीमी रखनी है। गैस की फ्लेम को हमें तेज नहीं करना है। इसको हम बिल्कुल धीमी आंच पे आराम से भूनेंगे। रवा को भूनने में 3 से 4 मिनट लगेंगे धीमी आंच पर। इस तरह से देखिए, 2 या 3 मिनट में सूजी अच्छी तरह से भुन चुकी है। ये देखिए, कलर इसका हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसे गरम सूजी हम उसमें मिक्स नहीं करेंगे खोए की स्टफिंग के साथ। अगर गरम सूजी मिक्स कर देंगे तो जो हमने चीनी उसमें पीस के डाली है वो गीली हो जाएगी और स्टफिंग हमारी चिपचिपी और गीली हो जाएगी। इसलिए हमें सूजी को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। 2 से 3 मिनट में सूजी ठंडी हो जाएगी थोड़ी सी। इसके बाद हम इसको खोए के साथ मिक्स कर देंगे। चलिए, तो सूजी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको खोए के साथ मिक्स कर देते हैं। देखिए सूजी को हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है।
अब हम इसको खोए की स्टफिंग के साथ मिक्स कर देंगे। मैंने दोनों तरह की स्टफिंग आपको बता दी है। आप अगर सिर्फ खोए की स्टफिंग बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ खोए की स्टफिंग बना सकते हैं गुजिया में भरने के लिए, और अगर आप खोए और सूजी की स्टफिंग बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप सूजी डालकर खोए और सूजी की स्टफिंग भी तैयार कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। चलिए तो ये तैयार हो गया है, सूजी और खोए की स्टफिंग तैयार है। गुजिया में भरने के लिए स्टफिंग तैयार है। चलिए तो अब हम डो तैयार कर लेते हैं। इसको अब हम साइड में रख देते हैं और मैदे का डो तैयार कर लेते हैं। ये मैंने आधा केजी मैदा ले ली है। मैदा में हमें कुछ नहीं डालना है, ना कोई नमक डालना है। इसमें हमें सिर्फ मैदा लेनी है और घी लेना है। ये मैंने देसी घी ले लिया है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इससे मोवन लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। पहले जो हमने घी का मोवन डाला है उसको ऐसे अच्छे से हमें मिक्स करना है गुजिया, ताकि हमारी बिल्कुल सॉफ्ट बने, खस्ता रहे और सॉफ्ट रहे। मोवन एकदम परफेक्ट लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इस तरह से हमें दोनों हाथों से अच्छी तरह से मोवन लगा लेना है। देखिए मोवन एकदम परफेक्ट लग चुका है। आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखिए इकट्ठा हो रहा है हाथ में, यानी कि मोवन एकदम परफेक्ट लगकर तैयार हुआ है। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी लेना है। पानी को देखिए मैंने थोड़ा सा गुनगुना कर लिया था, यानी कि हल्का गरम। इस तरह से हमें आटे को गूंथ कर तैयार करना है। इस तरह हमें मैदे का डो तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें डो तैयार करना है। डो को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगाना है ताकि बेलने में आसानी हो। ये देखिए इस तरह हमें डो को तैयार कर लेना है। डो देखिए कितना सॉफ्ट है। चलिए तो अब गुजिया बनाना शुरू करते हैं। चलिए तो पहले हमें आटे के छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें पेड़े तैयार कर लेने हैं। सांचे का उपयोग करेंगे गुजिया बनाने के लिए। चलिए तो पहले हम इसको बेल लेते हैं। एक पूड़ी की तरह हमें इसे बेल लेना है। देखिए आटा कितना सॉफ्ट लगा है। डो जो है हमारा बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हुआ है और देखिए चिपक भी नहीं रहा है। कितनी आसानी से इसे हम बेल रहे हैं, यानी डो जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। इसको हमें एक पूड़ी की तरह बेल लेना है। इस तरह से हमें सांचा लेना है। गुजिया बनाने का सांचा ले लेना है। उस पर हमें ये देखिए अब हम इस पर थोड़ा सा पानी लगा देंगे। जो सांचे की किनारी है उस पर हमें थोड़ा सा पानी लगा देना है ताकि गुजिया जो है अच्छी तरह से चिपक जाए, मसाला इसका फैले ना और तेल बेकार ना हो। ये देखिए इस तरह से हमें सांचे का जो बीच का हिस्सा है इसमें हमें स्टफिंग को रखना है और इसको बंद कर देना है। और जो ये एक्स्ट्रा आटा है इसको हम हटा देंगे। पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर गुजिया सही से न चिपकी तो ऑयल जो है ख़राब हो जाएगा। जब हम फ्राई करने के लिए गुजिया ऑयल में डालेंगे
तो गुजिया फट जाएगी। ये देखिए एकदम परफेक्ट शेप बनकर तैयार हुआ है। चलिए तो इसी तरह से हम गुजिया को बनाकर रख लेते हैं। ये देखिए गुजिया के कुछ पीसेस हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए तो अब हम इनको ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। चलिए तो कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल को चेक कर लेते हैं। देखिए ऑयल एकदम परफेक्ट गर्म हो चुका है, बिल्कुल सही गर्म है ऑयल। इस तरह से हमें गुजिया को ऑयल में डाल देना है। ये देखिए गुजिया को डालते ही हमने 1 मिनट बाद पलट दिया है। अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं ताकि गुजिया जो है दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक जाए। ये देखिए दोनों साइड से मैंने पलट दिया है। अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। देखिए गुजिया दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक चुकी है। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट या थाली में। चलिए तो इसी तरह से हम सभी पीसेस को फ्राई कर रख लेते हैं। गर्मा गर्म मावा गुजिया तैयार है। ये देखिए एकदम सही परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। चलिए तो आप भी बनाकर देखिए। ये देखिए बन गई ना बिल्कुल बाजार जैसी मावा गुजिया। चलिए तो इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।